का हो, तो वो क्या होता है 3 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए उनको कोई किचन में छूने नहीं दिया जाता है या फिर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, ठीक है? तो इससे संबंधित भी चिड़चिड़ापन उनके मूड पे आता ही है। और जो है बाकी जो हार्मोन की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो भी मैंने देखी हैं, जैसे पेट में दर्द होना, ठीक है, कहीं किसी काम में मन ना लगना, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसा मैंने देखा है अपने घरों में। थैंक यू। एंड बाकी प्रतिभागी भी अपना ओपिनियन शेयर करें। तो मैं इसमें ये मेरे घर में मैंने देखा था कुछ टाइम के लिए, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बिकॉज मेरे मम्मी का ऑलरेडी पूरा यूटेरस ऑपरेटेड हो गया है। तो इस नजरिए से बिकॉज हम लोगों के हार्मोनल सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है, बट एक सर्टेन टाइम तक हम लोगों का पीरियड्स होता है, तो उस वो ट्रांसमैन वुमन सबके लिए ही मुझे लगता है सर्टेन टाइम तक होता है। उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। उससे पहले ही मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया था, जिसके दौरान क्या हुआ, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसके वजह से उनको चिड़चिड़ापन, बहुत लोगों को, सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, बहुत लोगों का यूटेरस ना ट्यूमर हो जाता है, तो उन लोगों का पूरा ऑपरेट कर दिया जाता है, तो उनको बाल सादा हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें होते हैं। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर किया, क्योंकि मेरा है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि इस डिस्कशन में सब लड़के थे जो पीरियड के बारे में, मतलब मेरे एज एन असाइंड बॉडी सब पार्टिसिपेट किया, बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मतलब मुझे लगा कि मैं ही, मुझे लगता है कि फीमेल हूँ जो कि इसके बारे में बात कर रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें मतलब सबका ओपिनियन जान के। सो ये घर में है। और मेरा क्या होता था कि मैं खुद के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा पीरियड कभी नॉर्मली मुझे नहीं लगा, बिकॉज मुझे पता नहीं था। तो ऐसे मैं कपड़ा यूज करती थी, तो मैंने ऐसे ऐसे ब्लड आया, तो मैंने मम्मी को बोला कि ये हुआ, तो मम्मी ने मुझे कपड़ा दे दिया। तो मैं स्कूल में गई और मेरा जल्दी पीरियड आ गया था, तो दोस्तों ने बोला कि समझ गए कि वो लोग कि मेरा पीरियड्स आया है, तो मैंने बोला कि मैंने दीदी का पैंट पहन लिया। तो इतना शेम था पीरियड को लेके। फिर उसके बाद मेरा पीसीओएस है, तो नॉर्मली पीरियड नहीं होता है। तो जो हार्मोनल जो होता है ना, मूड स्विंग, ये मैंने कभी फील ही नहीं किया था। मुझे दवाई लेना होता था तब मेरा पीरियड आता था। तो अभी जाके चीजें बहुत सही हुआ है, बट ये मेरे एक्सपीरियंस ऐसा रहा। ओके, अभय विश्वकर्मा जी, आप अपना बताएं। जी, मेरे घर में क्या होता था कि मम्मी हो या भाभी हो या वैसे बताने से डायरेक्टली वो नहीं बताते थे पहले। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा-थोड़ा सा अवेयरनेस है, तो मम्मा को तो ओवेरियन सिस्ट भी हो गया था, हार्मोन इम्बैलेंस भी हो रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं न कहीं एक एज के बाद कहते हैं कि अगर हम इसमें ओवेरियन सिस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वेट भी इंक्रीज होने लगता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी होता है। यहाँ तक कि हमारे घर में ये भी है कि कई कई जैसे मम्मा और भाभी हैं, वो दोनों अपना मैनेज भी कर लेती हैं और हम तो हेल्प भी करा लेते हैं। जैसे किसी को मूड स्विंग है या फिर वो सो रहे हैं और इवन घर का काम वो नहीं करती हैं, चाहे मम्मा हो चाहे भाभी हो, इसीलिए उनको कहा जाता है कि किचन में आप मत जाइए। लेकिन हाँ, इस कहीं न कहीं एक ये भी है कि ये डिफरेंशिएशन कहा जाता है कि वो अशुद्ध हो जाती हैं, वो या फिर अपवित्र हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सीधा से सीधा रीज़न ये था कि अगर वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी, तो उनको इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं न कहीं एक और चीज़ है, जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है, वो थोड़ा-सा अनहाइजीनिक होता है क्योंकि वो वेस्ट होता है। अब हमारे घर में पहले क्या होता था, वैदिक पुराणों के अनुसार कि कई चीज़ें हम करते थे जिसकी वजह से जैसे छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन का, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस बहुत बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे उसके थ्रू, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज वहाँ पे हुआ, तो किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रेमेडीज़ और बहुत सारा भोजन और कई चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज़ या फिर वायरस वहाँ पर ना हो पाएँ, इस वजह से भी लोग पहले से ही करते चले आए हैं। तो हमें इस चीज़ों को सही वे में
होना चाहिए और इसको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ना ही इसको इस तरह से समझ करके कि ये सब अपराध है या फिर अपवित्र हो जाएंगे। छुआछूत नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ एज अ साइंटिफिक, बीइंग अ साइंटिफिक स्टूडेंट, तो इन चीजों को समझ करके हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू अभय जी। एंड मृत्युंजय ओम शुक्ला जी। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन फिर से क्या रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जब आपके घर में आपके फीमेल फैमिली मेंबर्स को, मम्मी और दीदी भाभी या जो भी फीमेल मेंबर्स हैं, उनको जब पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, ये आपने कभी फेस किया है? आपने क्या बदलाव उनको देखा, मतलब आम दिनों में उनका कैसा बदलाव रहता है और पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में उनका क्या बदलाव रहता है, उनके हाव भाव में कुछ चेंजेस आपको कुछ देखने को मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे एक भाई ने बोला था कि उनमें एक तरीके का साइकोलॉजिकल बोलेंगे, एक स्ट्रेस टाइप का, या फिर किसी भी चीज़ पे अगर छोटी सी चीज़ है तो उसको चिड़चिड़ा जाना, या कोई ऐसे ही बैठा है। क्योंकि एक बार मेरे पास ड्यूरिंग दिवाली ये चीज़ हुई थी, तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, या फिर और शायद मुझे लगा था कि वो चीज़ उनके साथ हो रही है। तो एक बार ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। और पेट में दर्द के लिए पेट में भी दर्द होता है कभी कभी, तो वो चीज़ मैंने नोटिस की थी कि ये टैबलेट ले आओ, वो टैबलेट ले आओ। बाकी मेरे फैमिली में आपस में लेडीज़ आपस में बात करती हैं इस चीज़ के बारे में, तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चीज़ का भी पता रहता है सभी घर वालों को कि ये चीज़ इसके साथ हो रही है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। अगर कुछ उनको ज़रूरत है तो वो चीज़ देनी चाहिए। बाकी नॉर्मली पहले तो उनको उस चीज़ से दूर रखा जाता था, लेकिन अभी अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरे यहाँ किसी भी चीज़ से दूर नहीं रखा जाता है। नॉर्मली अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा देखा जाता मृत्युंजय है जी, कि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, तो मतलब मेरी फैमिली में भी ये चीज़ देखी जाती है कि अगर उनको काम मतलब काम जो भी कर रहे हैं ऐसे छुआछूत की नज़र से नहीं, बिल्कुल भी। अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उसमें सहायता थोड़ी सी देना, या फिर क्योंकि ओपनली हमारे यहाँ तो बात करते हैं, अगर कुछ चल रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है, तो मेरी मम्मी मौसी से या किसी से बात कर रही होती हैं तो वो चीज़ पता चल जाती है। तो नॉर्मली अगर काम करते भी हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान भी रखा जाता है कि कोई बात ऐसी ना बोली जाए, या कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प भी किचन में या कहीं और है तो वो चीज़ दे दी जाए, छत पे कपड़े सुखाने हैं तो उस चीज़ को भी, क्योंकि पेट में दर्द होता है। ओके, थैंक यू मृत्युंजय ओम शुक्ला जी। अब हमारे बीच में हमारे पांचवें प्रतिभागी संजय केसरवानी जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जहाँ तक रहा मेरा सवाल, मेरी फैमिली का सवाल, मुझे जहाँ तक कोई इतना टैबू जैसा एक्सपीरियंस नहीं शेयर करने को मिला, क्योंकि बचपन से ही मेरे घर में केवल दो ही महिलाएं थी, मम्मी और बहन मेरी। तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा ही हुआ हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें को टैबू कभी नहीं माना गया। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके खाना वाना, मंदिर में जाना, सारी चीज़ें वो लोग करते थे। इवन पैड्स एंड अदर चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट जो मतलब कि देनी होती थी तो वो हम लोग जा कर के देते थे, या फिर पापा देते थे, या फिर हम घर के किसी भी बच्चे को बोल दिया जाता था, वो लेके चले आते थे। तो एज सच कोई बड़ा टैबू टाइप का डिस्क्रिमिनेशन टाइप का चीज़ें मुझे मेरे घर में नहीं देखने को मिला। हाँ, रही ये बात कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो इतना हम लोगों को सिखा के रखा था उन्होंने कि घर की सारी चीज़ें तुम अपने से खुद से कर लो, हम जा रहे हैं आराम करने, काम खत्म। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना है, यस नो या फिर आधा करके या फिर वर्कलोड कम करना है। तो आपको गिन करके दो तीन में जवाब देना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है
कि क्या पीरियड स्लिप देना चाहिए किसी को भी, चाहे औरत हो, ट्रांसजेंडर्स हो या फिर जो भी हैं, क्या हमें पीरियड स्लिप प्रोवाइड करना चाहिए? प्रिंस जायसवाल। मेरा मानना है कि देना चाहिए। हेलो, मेरा क्वेश्चन मानना क्लियर है है आप लोग को? बोले क्या? प्रिंस जायसवाल जी रिस्पॉन्ड करें क्वेश्चन का आंसर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि पीरियड लीव जो है देने चाहिए, और साथ ही साथ जो है केवल महिलाओं को नहीं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी देना चाहिए, क्योंकि सेम परिस्थिति से तो हेलो वो भी प्रिंस, आपकी गुजरते हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज जा रही होगी मेरी, आप नहीं सुन पा रहे हो। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग हैंड रेज कर दें। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि पीरियड लीव तो देना ही चाहिए, तो वो केवल महिलाओं को नहीं देना चाहिए, साथ ही साथ जो है ट्रांसजेंडर लोगों को भी देना चाहिए, जो नॉन बाइनरी पीपल हैं उनको भी देना चाहिए। ओके, मृत्युंजय ओम शुक्ला। नहीं, मेरे हिसाब से ये एक तरीके से गलत भी नहीं है। एक स्मृति ईरानी ने कुछ इसी पे कुछ बोला था पोजीशन ने कि गे मेंस को पीरियड लीव देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं इसके उसके उसमें नहीं हूँ, लेकिन अकोमोडेशन जो भी सैनिटरी की चीज़ें हैं या ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स हैं, पूरा अकोमोडेशन देना चाहिए। इस चीज़ के मैं उसमें हूँ। अगर कुछ चल रहा है तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखा जाना चाहिए। सारे अकोमोडेशन जैसे सैनिटरी पैड हो गए, टैम्पून्स हो गए या कप्स हो गए, तो ये सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। अगर ये चीज़ मैं नहीं मान रहा हूँ कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन अकोमोडेशन होनी चाहिए। हाँ जी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे यस, ऑफ कोर्स ऑफिस। ओके, संजय केसरवानी जी, आप क्या सोचते हैं? हेलो जी, आवाज आ रही? मेरे हिसाब से पीरियड लीव उन्हीं औरतों को या फिर उन्हीं महिलाओं को देनी चाहिए जो काम ज़्यादा ना कर पाए, या फिर उनको काम करने में ज़्यादा ही परेशानियां हो रही हों, तो ऐसी महिलाओं को, ट्रांसजेंडर्स को, एलजीबीटी पर्सनैलिटीज को देनी चाहिए। तानिया सरकार। जहाँ पे फेमिनिज्म वाले भी आवाज उठाते हैं कि वी आर नॉट डिसेबल, तो कहीं वो भी डिसएग्री करेंगे इस बात को। बाकी भारतेंदु मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जहाँ पे अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, चाहे कोई वर्क फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ पे मैं मानता हूँ कि उस जगह पे एक तरीके से दी जानी चाहिए। ओके, तानिया सरकार जी, आप अपना बताएं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। हाँ, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि पीरियड लीव होना चाहिए, बिकॉज पीरियड लीव मतलब 7 दिन नहीं, ठीक है? सबका 7 दिन साइकिल नहीं होता है, 3 दिन होता है, 2 दिन होता है, डिपेंड्स, एंड डिफरेंट बॉडी टू बॉडी डिफर करते हैं, और लीव होना ही चाहिए। नॉट ओनली वुमेन, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, इवन आई गॉट टू नो टुडे कि men have certain issues regarding their puberty, और जो सारी चीजें आज मुझे पता चला, तो उनके रिगार्डिंग अगर उनको भी बॉडी के रेस्टिंग के लिए अगर लीव मिले वर्क प्लेस में और कोई जगह पे, स्कूल में, तो इट इज ओके। माने बॉडी डिफरेंट है और नीड भी डिफरेंट है सबका, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड अभी विश्वकर्मा। थैंक यू अगेन मुझे मौका देने के लिए।
मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंपल सा पीरियड्स लीव देना चाहिए उनको देना चाहिए जो इसके लिए सूटेबल हो। ऑलरेडी सीएलबी दिया जाता है, किसी भी आप कंपनी में काम करते हो तो उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ पीरियड्स के लिए भी, और इसमें एक मेडिकल डॉक्टर से भी होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। इनको पीरियड्स इतने दिन के लिए होता है तो उनके लिए उतने दिन का अप्रूवल मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को सेम मिलना चाहिए, नहीं, उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए जितनी उनकी जरूरत हो, अगर वो नहीं बियर कर पा रहे हैं तो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पीरियड्स के लिए लीव तब तक ना दिया जाए, स्पेशली जब तक उनको ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर उनको इशू हो रहा है या फिर ऐसा हो गया तो वहां से वो लीव ले सकते हैं। मैं ये मैं ये कहना चाहूंगा लीव अगर मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि और अदर कंपनीज भी हैं, अगर हम सभी को पीरियड के लिए लीव देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ेगा। ऑलरेडी 4 संडे होते हैं महीने में, संडे को भी अगर जोड़ लीजिए और साथ साथ में सीएल को भी जोड़ लीजिए जिसको कैजुअल लीव कहते हैं, जिसके लिए कोई ओके कंपनी नहीं ओके, आप सकती है। डिफरेंट पे जा रहे हैं। हाँ अब हम आखिरी, मेरे तरफ से मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि एज अ एनजीओ, एज अ ट्रस्ट, ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन इस पूरे जो हमने डिस्कशन किया है, हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू निकल करके आया है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो एज अ न्यू एनजीओ, एज अ ट्रस्ट, ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन इसके लिए क्या कर सकता है? आप लोग इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करेंगे प्रिंस जायसवाल से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि छोटे स्तरों पे हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, और हम पीएलए दायर कर सकते हैं लीव के लिए। तो इस तरह की चीजें हम एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं, और मेरे लिए इतना ही सही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओके, मृत्युंजय ओम शुक्ला। हाँ जी, बिल्कुल, ये प्रिंस भाई ने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे कि वर्कशॉप्स या फिर एक तरीके से वर्कशॉप्स या फिर मेडिकल जो भी होता है, साइकोलॉजिकल भी रिलेटेड है, तो एक तरीके से हमें एक जगह जगह पे, बाकी स्कूलों पे भी, स्कूलों में भी जानकारी लोगों को एजुकेट करने के लिए, या मेंस हैं या वुमेन्स हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं या बाद में ट्रांजिशन पे जाएंगे तो ये इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी हेल्थ, जो भी हेल्थ उनको प्रोवाइडेड है तो ये चीज़ भी बतानी चाहिए, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्लिनिक ज़रूरी है ताकि जो भी मेंबर्स हैं एलजीबीटी की वो बात कर सके इस पे खुल के कि मुझे ये इशू। ओके, राइट। मिस्टर संजय केसरवानी। सॉरी फॉर लेट गाइस। आई थिंक एनजीओ को पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। हमें जाके गली कूचों में जाके, छोटे छोटे मोहल्लों में जाके लोगों को अवेयर करना होगा मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, और इवन मेन को भी, वहाँ के आदमियों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आपकी महिलाएं जो हैं, आपकी बहू बेटियां जो हैं, उनको किस तरीके से गलत धारणाओं का या फिर गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले में छोटे लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी हम जाके बड़े स्तर को पा सकेंगे। ओके, थैंक यू। तान्या सरकार, आप बेसिकली हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें से शायद एकमात्र ऐसी हैं जो खुद मतलब इस पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे मतलब जो हमारा बोला जाता है ना, मिनिस्टर्स वगैरह बोलते हैं कि केवल स्ट्रेट फीमेल्स ही मेंस्ट्रुएट करती हैं, तो उस पूरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि सतरंगी सलाम एज ए ट्रस्ट इन सभी इशू के लिए क्या कर सकता है? हाँ, मतलब पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे एज एन एग्जांपल आज का जो डिस्कशन हुआ
वो अगर फेसबुक लाइव या किसी में होता तो सिर्फ हम लोगों में नहीं रहता, मतलब इसको रीवॉच करने का मौका मिलता दूसरे लोगों का। एक दूसरा चीज है कि आप ग्राउंड लेवल पे, किसी ने बोला कि गांव जाके आप ना सेंसिटाइज कर सकते, वो अलग बात है। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके थोड़ा बहुत ऐसे ही वर्कशॉप या बातचीत, जैसे आज जो हुआ वैसा वाला भी बातचीत हो सकता है। और मतलब आज के टाइम में मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो। तो इसके जरिए में अगर हम लोग थोड़ा लोगों को अवेयर कर पाए तो मुझे लगता है ज्यादा दूर तक लोगों तक सतरंगी सलाम का जो मोटो है वो ज्यादा दूर तक लोगों के पास पहुंचेंगे। अच्छा, प्राइवेसी इशू, व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी? नथिंग इज प्राइवेट। मतलब अगर यहाँ पे हम लड़की लड़का सब और ट्रांसमैन वुमन एलजीबीटीक्यू पीपल अपने सेक्सुअलिटी, मैंने अपने बारे में कितने सारी चीजें बताया, तो मुझे नहीं लगता कि और प्राइवेसी का क्या बात हो सकता है। हाँ, बहुत लोग प्राइवेट, हाँ मैं समझ रही हूँ, जिन लोग अपने आइडेंटिटी सबके सामने, बट हाँ मतलब जिन लोग बता सकते हैं ओपन फोरम में, तो वो लोग ओपन फोरम में होता है तो चीजें रीवॉच हो सकता है, लोगों को जानकारी हो सकता है, मतलब अंदर ही रह जाएगा चीजें। मुझे लगता है ऐसे हम लोगों को अवेयर कर सकेंगे। आई थिंक यहाँ पर जितने लोग भी ने एक्सप्रेस किया, वो मुझे लगता है कि वो फेसबुक लाइव पर भी अपनी चीजों का एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जिनको प्राइवेसी इशू ज्यादा होती है ना, वो यहाँ पर भी अपनी चीजों का एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ट्रू ट्रू। अभी विश्वकर्मा जी। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, खुद के लोगों खुद के लोगों को अवेयर करें, फिर उसके बाद जितने भी एनजीओ के मेंबर्स हैं पहले खुद की फैमिली से बातें करें, वो खुलें। और जब वो खुद से ही खुद की फैमिली के सामने अपनी बात नहीं रख सकते, वो इतने एनफ मैच्योर हो गए हैं कि वो इस बारे में बात कर सकते हैं और इस बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों को अवेयर नहीं कर पाएंगे और वो नहीं कर पाएंगे। एज अ मेंबर ऑफ एनजीओ, हर एक पर्सन को पहले हमें उनका सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए, ताकि वो अपने फैमिली में इन प्रॉब्लम्स पे बात कर सकें। तब एज सभी लोग मिल करके क्योंकि अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, उसके बाद हम किसी अपने मोहल्ले में और गली में आस पड़ोस में बात करें। इससे क्या होगा कि हम अपने घर से अगर शुरुआत करेंगे, फिर आस पड़ोस के मोहल्ले से शुरुआत करेंगे, तो कहते हैं ना कि अभी और मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। अभी विश्वकर्मा जी, क्वेश्चन ये था कि एनजीओ इस चीज के लिए क्या कर सकता है? क्वेश्चन वाज एनजीओ इन सब मुद्दों के लिए क्या कर सकता है? एनजीओ ये कर सकता है कि पहले सेंसिटाइजेशन जैसे हमारे मेंबर्स के साथ हुआ, तो एज ए एनजीओ के तौर पे हम अवेयरनेस कर सकते हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट से आस्क कर सकते हैं कि जो भी लीव मिल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो, उसमें पीरियड्स को भी थोड़ा मेंशन किया जाए कि अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो इसके लिए भी लीव ले सकते हैं। तो हम वो भी पूछ सकते हैं सरकार से, जैसा कि आप पेटिशन आई थिंक आप दायर करते हैं, तो वो आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। और साथ साथ में हम बहुत सारे वर्कशॉप्स रख सकते हैं और इस पे सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे ये वीडियोस रील्स को बना करके हम पोस्ट कर सकते हैं, इससे भी अवेयरनेस स्प्रेड होगी। सो मेरे तरफ से एकदम लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको यस नो थोड़ा बहुत 3 ही शब्द में आंसर देना है। मैं प्रिंस जायसवाल जी से शुरू करूंगा। क्या आप पूरे पीरियड्स के मुद्दों को लेकर के अपने घर पर किसी भी फीमेल मेंबर से बात कर सकते हैं खुल करके, या बाकी दूसरे मेल मेंबर से आप इस पे कभी हेल्दी डिस्कशन किए हैं, हंसी मजाक वाला छोड़ करके? हाँ, मैं अपने घर में अपनी बहनों से इन चीजों पे डिस्कस किया हूँ। इवन हम लोग सेक्स पे भी बातें करते हैं, ठीक है। एलजीबीटी कम्युनिटी पे भी हम लोग बातें करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत खुल के बातें करते हैं, हाँ थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। ओके, मृत्युंजय ओम शुक्ला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैंने बिल्कुल ये बातें होती ही रहती हैं नॉर्मली, मेरे शुरू से ही मेरे घर पे ऐसे ही था कि ओटीटी का ज़माना है, सभी देखते
बात करने की, तो कोई स्पष्ट रूप से तो हमें बता नहीं देगा। इवन फैमिली मेम्बर्स भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं कि हाँ हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या फिर मेरा पीरियड चल रहा है। तो उस समय हमें अपने बौद्धिक क्षमता की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमें खुद मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि हाँ ऐसा दौर भी गुजर रहा है। ओके, मिस तानिया सरकार। हाँ मतलब मैं तो बहुत ओपन हूँ। मैं आज से पहले इस ग्रुप में जितने लोगों ने डिस्कस किया, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट मैंने अपने बारे में इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो मेरे घर वालों भी बहुत ओपन है, बट थोड़ा हद तक मम्मी का पढ़ाई ज़्यादा तक नहीं हो पाया, तो उनमें थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। स्टिल हम लोग बहुत ओपन हैं, तो मैं बातें करती हूँ, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं करते जाती हूँ, चाहे सेक्स के बारे में हो, क्या चाहे मेंस्ट्रुएशन के बारे में हो, चाहे सेक्सुअलिटी के बारे में हो, तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए ओपन हूँ और सबसे बातें करती हूँ। ओके, अभी विश्वकर्मा जी। जी हाँ, मम्मा को मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम थी और उन्हें कई सारे ओवेरियन सिस्ट भी था, तो इस बारे में हमने ओपनली बात की थी कि उनका अल्ट्रासाउंड कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ और कर भी लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं मेरे भैया से भी मैं ओपन हूँ, और मेरे भैया भी जानते हैं मेरे बारे में, और मैं उनसे जो भी कहना होता है मैं उनसे कह देता हूँ। अगर मैं इनडायरेक्टली कोई बात मम्मा या पापा से नहीं कह सकता तो मैं भैया के थ्रू वो करवा देता हूँ। ओके, मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब मैं मानसी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन पूछें और फिर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का भी अपना लास्ट में वो घोषित करें। ओवर टू मानसी जी। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी के डिस्कशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक सवाल विमल जी ने कवर कर लिए हैं। मेरे एक दो सवाल हैं, और मैं चाहती हूँ जो भी इस पे जवाब देना चाहे, पर उससे पहले एक सवाल मेरा तान्या जी से है। जैसे आपने बताया कि आप अपनी मम्मी से ये सारी बातें शेयर कर लेती हैं, और आप बहुत हद तक ओपन है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी बातें शेयर की, पर बहुत हद तक आप अपनी मदर से ये बात नहीं शेयर, मतलब आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में अभी भी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनके एंड से, जैसा मैं समझ पा रही हूँ। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे औरतें ही एक तरह से औरतों को लिमिट करती हैं। अगर आप इस चीज़ को एहसास कर पा रही हूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कि वो खुद सोसाइटी के बनाए हुए जो नॉर्म्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए एक औरत ही दूसरी औरत को एक तरह से वो पीढ़ी से दर पीढ़ी उस चीज़ को फॉरवर्ड करती है। अगर हम आइडिया ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें,
पहले ही बताया था कि लड़कियों को घर के कामों से हटा दिया जाता है, उनको किनारे रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो उनकी मम्मी होती हैं, दादी होती हैं घर में, वही इन चीजों में पुरुषों को समझ लीजिए एक तरफ से सपोर्ट करती हैं। यहाँ ये गंदी है चीजें, ये गंदी गंदी चीजें निकल रही हैं इसके शरीर से, तो इसको किनारे रखो। ठीक है, इसको ये पता नहीं क्या क्या, जैसे मसाले ना छूने दो, अचार ना छूने दो, खराब हो जाएगा ये छू देगी तो, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इसमें औरतें ज्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर पुरुष आशावादी भी है उस घर में, तो वहाँ पे औरतें ये कहती है कि नहीं ये बात गलत है। अगर नई नवेली बहू आ रही है घर में, तो उसका पति अगर कहता है अपनी माँ से कि माँ उसको करने दो, वो क्यों नहीं जा सकती है मंदिर में, वगैरह वगैरह चीजें ऐसी मैंने देखी हैं, चीजें खुद के घर में भी देखी हैं। तो ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पे महिलाएं खुद शोषण कर लेती हैं दूसरी महिलाओं का। तो इससे आपको क्या लगता है, एक पेट्रियार्कल समाज को कहीं ना कहीं हम सब तरह से फीड कर रहे हैं, मर्द भी कर रहे हैं, औरत भी कर रहे हैं, और बाकी जो समाज में मार्जिनलाइज हैं वो तो कहीं पिक्चर में विजिबल ही नहीं है। इस पे यस, क्या? आई एम एग्री विद दैट, मैं ये मानता हूँ। ओके, और लोग कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ जी बिल्कुल। अगर अगर कोई डायरेक्टली ट्रांसमैन या फिर या किसी भी आदमी पुरुष पे भी बात अपना पीरियड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको एक तरीके से हंसी के तरीके से देखता है। तो ये पैट्रियार्की का सवाल नहीं है, ये सोशल इशू ज़्यादा है। थोड़ा सा बनाया हुआ है। और अगर किसी बेसिकली अगर हम लोग अगर कोई लड़का भी अगर लड़की से भी बोलेगा कि हाँ वो जैसे ट्रांस में या ये में एटलीस्ट वो भी हंस के ही डालेगी या फिर हंस के ही उसको लिया जाएगा। तो ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है। तो ये आई थिंक ये पेट्रियार्की का इशू है, ये थोड़ा सा नॉर्म का इशू है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा अग्री करूंगी और बाकी हद तक नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आइडिया है कि विमेन्स हु मेंस्ट्रुएट, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि, और हम ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक तरह की कमी है जिसे देखा जाता है समाज में ऐसे, कि ये कमी है औरतों में, जिसकी वजह से, जैसा बहुत जगह भी अभी हमने बात की लीव के बारे में, कि एक तरह की मतलब इसके लिए फॉर और अगेंस्ट में भी बात हुई कि इसको एक डिसेबिलिटी की तरह ना देखा जाए। कई कहते हैं नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो आइडिया है, एक कंस्ट्रक्ट है कि विमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेन जो है वो नहीं करते, तो दे आर मोर एबल एंड कंप्लीट इन कंपैरिजन टू विमेन। दूसरा, कि ये जो इम्प्योरिटी है मेंस्ट्रुएशन की, जिसे हम ब्लड को जो हम कहते हैं इम्प्योर मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जेंडर्ड है। आप अगर देखेंगे मंदिरों में, जो अभी शायद अभय ने भी बात की थी कि हमें किचन में नहीं जाने मिलता, बहुत सी चीजें हैं। तो एक हद तक मेरा ये भी सवाल है, शायद इस बात पे मैं ये पूछना चाहूंगी श्रीवास्तव, तो क्या आपको नहीं लगता है जो आइडिया ऑफ इम्प्योरिटी है वो बहुत हद तक कास्ट लिंक्ड है? इसके बारे में आपका क्या सजेशन है? और नहीं ज्यादा ज्यादा इससे पहले मैं एक बात बोलूंगी, एक बात और एक मिनट जाओ। प्लस कास्ट के अलावा जेंडर्ड भी है। मेरा मतलब है, अगर हम उन औरतों की बात करें जो फीमेल है या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आती है, जैसे कि ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, और इवन अदर मेन हु सफर फ्रॉम द दीज इन इन सॉरी हार्मोनल डिसबैलेंसेस, तो उनके केस में जिनका कास्ट, जिनका जेंडर मार्जिनलाइज्ड है, वो डबल बर्डन झेलते हैं एक तरह से, कंपेयर टू अदर women and other people who do not have this kind of problem। तो इस पे क्या कहना है आपका? हाँ जी बिल्कुल। पहली बात ये कास्ट से रिलेटेड नहीं है, आई थिंक ये रिलीजियस वहाँ बिलीफ है कि ढक्कन रहा इससे ना, इशू वही हुआ ढक्कन था। रहा। लेकिन इसका क्या? ये किसी धक्का था ना, वही जाओ ले आओ, जैसे कहाँ ढक्कन? हाँ एक तरीके से बाहर ये वही रह जाओ। इसको एक रिलैक्स या एक फ्रीडम के तरीके से देखा जाता है, पर मैं देखा तो ज़्यादा ये सही नहीं है। क्योंकि बाकी लोगों को मैं देखा मोस्टली नहीं हो पा रहा। और बाकी मैं कंक्लूड आलू, करूँगा कि धनिया, ये जो टमाटर, मिर्चा ला दो इतना। क्या? आलू, धनिया, मिर्चा, टमाटर इतना ला दो। टैबू या फिर रुक जाओ, किसी पहले एक काम खत्म करो। तक एक सुबेरे से तरीके से तुम वो एक मार्जिनलाइज में रहता है। अटके हो यार, अभी तक तुम्हारा काम ही नहीं करना चाहिए खत्म हुआ। लेकिन ये सवेरे एक से उसी में इस लगे तरीके हो। से था कि आप रिलैक्सिंग पीरियड, यू नो, रिलैक्स
क्या कहना है वहाँ कि का डिस्कशन किराया हम कर हमें लें इस नहीं पे मालूम, बाकी अभी तो टिकट वाले बता सकते थे। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम खुद के लिए डिसाइड करें इस हमें समय क्या सब करना टिकट है उकट सही से मिल नहीं तो रहा है, वो ज़्यादा मार्केट बेटर डूब होगा। गए, हम सब हो लोगों को गए, पता डिसाइड नहीं, ये हम करने नहीं बता देंगे सकते कि नाराज हैं। आप बताओ 24, मैं कहाँ 26, जाऊँ, 27 है। मैं कहाँ रह सकता हूँ, मेरे क्या हाँ अधिकार गए हैं, थे आप हम पे मुझे बताओ। मनीषा गोपाल गवार तो सेवा वहाँ हुआ पे हमारा करके आए शोषण हैं शुरू हम हो लोग। जाता है। अगर हम खुद डिसाइड करेंगे कि मैं ये हूँ, मुझे यहाँ जा रहे जाना हो है, क्या? मुझे ये काम करना है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम ऐसे शोषण का शिकार होते रहेंगे। नहीं, पुणे की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कहा जाता है कि समाज अपनों से बनता है, खुद से बनता है। तो अच्छा, जब नहीं तक आप पहले पूछे। खुद को हम अपने बदलाव के सांचे में नहीं ढालेंगे, तब तक हम समाज को अच्छा नहीं बदल पाएंगे। समाज का अच्छा, जो यहाँ से नज़रिया है टिकट वो बन नहीं गया चेंज है, कर मतलब जो जा पाएंगे। रहे हैं। अम्मा का कहाँ समझ जा मुझे रहा लगता तुम है लोग अभय आगे। इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। अभय रहते हैं और कमर मृत्युंजय घूम भी गई आप है, कुछ बोल कैसे रहे थे, हो आप कह गया? रहे थे। मैं मैं तानी जी से बिल्कुल तानी जी से सहमत हूँ बिल्कुल कि सहमत हूँ कि हमें मिलकर हमें के मिलकर के पहले नहीं अम्मा खुद से को डिसाइड नहीं करना खुद से चाहिए कि रहता। डिसाइड इसके करना लिए क्या चाहिए कि क्या इसके लिए सूटेबल क्या क्या रहता है। सूटेबल तो रहता है। उसकी घुस गए डिस्कशन के मतलब हिसाब से हमें छुआना हमें है। कंक्लूजन निकालना चाहिए कि इसके लिए क्या सूटेबल है, फिर छुआवा उन जाती चीज़ों ना को उल्टे, हमें जो उल्टा पैदा गवर्नमेंट हुआ से मांग रहता करनी है। चाहिए, सरकार से अपनी मांग रखनी चाहिए कि हमें ये तो चीज़ें हमारी यहाँ देवरानी यहाँ की पे हमें लड़की है प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व उससे अभी तक करेंगे तो दिखावा ये नहीं हमें भाई, एक बेटर वो सोसाइटी लोग की उल्टे तरफ लेके पैदा हुआ जाएगा, है। जिससे इस परिवर्तन से ये बदलाव आने को मिलेंगे समाज में। वही ना। तो वो हम हमारा और माहौल ही इतना मानवाधिकार और है जेंडर कि अगर इक्वालिटी की तरफ वो और आराम आगे से तेजी से कहीं बढ़ गए सकेंगे। रहे नहीं, मतलब थैंक यू।